इसलिए धन्वंतरी ने लिखा, देखो, विज्ञान शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, भगवान धन्वंतरी ने लिखा कि तुम एक दवाई खाया करो न रोज। हमारे 10 लाख प्रकार की पेटेंट औषधियां हैं, बोले एक दवाई खाया करो ना, जब खाना खाया करो, जब पानी पिया करो, जब सोया करो, और घर गृहस्थी के चोटी से एड़ी तक जो काम किया करो, इंद्रियों के पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, जो काम बुरे से बुरा अच्छे से अच्छा निर्लोध जो करो, सबसे पहले उस कार्य के एक काम किया करो कि भगवान के कुछ भोग लगाया करो। बोले क्या भोग लगाएं? लड्डू मांगे, अपनी टोकरी रखे माथे पर। बोले नहीं, जिस काम में जो सुख मिल रहा हो ना, उसे ठाकुर जी का अर्पण कर दिया करो, और जिस काम से जो दुख मिल रहा हो, उस दुख को भी ठाकुर जी का अर्पण कर दिया करो। तो तुम्हारे दिए हुए दुख की माजूल में ठाकुर जी तुम्हारे सुख का लड्डू खा जाएंगे। और सुख दुख दोनों जब नहीं रहते हैं, तब क्या रहता है? तब आनंद रहता है। जब पाप और पुण्य दोनों का नाश हो जाता है, गंगा जी पाप नाश करती है, जमुना जी पुण्य नाश करती है। खतरनाक है ऐसे बेईमाना कहने से। गंगा स्नान करने से पुण्य नाश होता है, तो गंगा स्नान करने से पाप नाश होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब निकुंज प्रवेश होता है, तब वृंदावन की लीला का रसास्वादन संदर्भ आरंभ होता है। तो ये सब बड़े, तुम्हारा धन्वंतरी कहते हैं कि तुम हर एक चीज के पहले कहा करो अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात रोगाः रागाः विनश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अहम सत्यम सत्यम वदामि। मैं हाथ उठा करके प्रतिज्ञा पूर्वक तुमसे कह रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान दो। यदि तुम प्रतिहृदय से ऐसे ही थोड़ी, जैसे बेटे को पुकारते हो, जैसे पत्नी को पुकारते हो, डूब डूब करके विहोर हो करके, नामे रुचि जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन यही ते अधिक धर्म नहीं सुनो सनातन। श्री महाप्रभु कह रहे हैं, जीव के नाम वैष्णव जनों का सेवन करो तो नाम में रुचि होगी। जब नाम में रुचि होगी तो जीव मात्र में तुम्हें ठाकुर जी दिखेंगे, सब पर तुम्हें दया आएगी। नाम का फल क्या है? सर्वभूत हिते रताः सर्वेषु भगवत खलमिदं ब्रह्म। सब में भगवान का दर्शन करना। अभी तो सबके भीतर तुम शैतान को देख रहे हो, भगवान तो सबके भीतर उछल हो रहे हैं। अब तो अस्तु, तो जो महाराज गो गोपालकोच्युतः, आप जीव को से मिलने के लिए आतुर और जीव को अपने में मिलाने के लिए आतुर, साक्षात सचेतन परमात्मा गौओं से युक्त होकर के, अर्थात जिनको योगियों ने इंद्रियातीत पुरुष कहा, आज वे सबकी समर्पित सात्विक इंद्रियों की गौओं को अपने साथ में लिए हुए विषयों के गोष्ठ से निकाल करके ब्रह्मानंद के खेत में चराने के लिए ले जा रहे हैं। ये वेदांत, वैदांतिक पद्धति को ही लीलात्मक पद्धति से श्रीमद् भागवत में परिबृंहित किया है, परिवर्णित नहीं किया है, परिबृंहित किया है। वेद बृंहित होता है। तो इसलिए, और गोपाल, वे सब गोपाल हैं जो गौओं का पालन करते हैं। बहुत से लोग हैं गौ पालन नहीं करते, अपनी अपनी गैयाओं को सड़क के ऊपर छोड़ देते हैं, और वो मल खाती हैं, मैला खाती हैं, जगह जगह डंडे खाती हैं। उसका पाप घर वाले को लगता है। और गोपाल कौन है?
महाराज गैया को नहलाते हैं, खूब सेवा करते हैं, उसका गोबर उठाते हैं, उसके गोमूत्र का कुंड करते हैं, गौशाला झाड़ते हैं। बोले ऐसे ही गोपाल वे हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को इन कामियों की गलियों में नहीं छोड़ दिया है, दूसरे की बहु बेटियों के रूप को चाटते हुए और दूसरों के द्वारा धिक्कार खाते हुए और पिटते हुए वो गोपाल नहीं है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को खूब इसी तरह से भजन में रख करके, साधन में रख करके, खूब दिव्या की दिव्य कथा के सुधारस से नहलाते हुए और ब्रह्मानंद के दिव्य चारे से खिलाते हुए जिन्होंने पालन किया है, उनका नाम दिव्य गोपाल। देखो आप उसका कथा पक्ष भी, लीला पक्ष भी है और तत्व पक्ष भी है। तत्व पक्ष को जान लेने से लीला पक्ष में निष्ठा हो जाती है, लेकिन उस पक्ष को कहने के लिए वेदज्ञ ब्राह्मण सापेक्ष जिन्होंने परंपरातः ऋषियों के मुख से वेद का, जैसा हनुमान जी के कल रात को या परसों आपने सुना कि नाम ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारणम, जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जिन्होंने बृहदारण्यकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, अन्य सर्वो कलिसंतरणोपनिषद, अन्य समस्त उपनिषदों का गुरुमुख से सांगोपांग स्वाध्याय नहीं किया है, वो ऐसा नहीं बोल सकते। वाणी के महासमुद्र में तत्वों के कितने महामुक्ताहल विद्यमान हैं, ये परंपरा संसिद्ध महापुरुषों की दिव्य सिद्ध वाणी के ही द्वारा प्रतीत होती है, अनुभूत होती है। तो ऐसे श्री गोपाल साक्षात परमात्मा। हम उन कृष्ण की बात नहीं कर रहे जिनको तुम्हारी बुद्धि आलोचना कर रही है, हम उन कृष्ण की बात कह रहे हैं जो वेद वेद्य पुरुषोत्तम, समाधि वेद्य पुरुषोत्तम, जो अनंत हैं, अच्युत हैं, जो सर्वद्रष्टा हैं, सर्वाधिष्ठात्र हैं, जो अधोक्षज हैं, निरीह हैं, निराकार, साकार, निर्विकार, सर्वसंचार समर्थ जो परंतम ईश्वराधीश्वर सर्वेधिष्ठात्र पुरुषोत्तमोत्तम पुरुषोत्तम सर्वसाध्य आराध्या सर्वेषु अवस्थिता नित्य सिद्ध चैतन्य द्रष्टा साक्षी चैतन्य भूति संपन्न कृष्ण समायाति। ये कौन से कृष्ण आ रहे हैं? सर्वाधिष्ठात्री पुरुषोत्तम। अवतार कृष्ण मथुरा में है, अवतारी कृष्ण वृंदावन में है, जिनके सर्वावतारा गारह नंद कुमार है। नंद कुमार सर्वावतारों के आधार हैं। इसलिए श्री कृष्ण आ रहे हैं आज, तो श्री कृष्ण की जो नवकिशोर कांति है उसमें संपूर्ण ईश्वरत्व का प्रकाश है, लेकिन ऐश्वर्य अतल में है, माधुर्य तरंगायित है। वैकुंठ से और वृंदावन में कोई भेद नहीं है, केवल अंतर है कि जब उसको उल्टा कर दो, जब वृंदावन नीचे चला जाए तो ऊपर जो है ऐश्वर्य है, और जब उसे उल्टा कर दो तो ऐश्वर्य नीचे चला जाए, विशुद्ध माधुर्य है। माधुर्य क्षेत्र वृंदावन है, ऐश्वर्य क्षेत्र वैकुंठ है। तुम्हारे घर में 10-10, 12-12 कमरे होते हैं, तो वैकुंठ के कमरों का तो नहीं, हर एक कमरे में अलग अलग रहते हैं। कौन रहते हैं? बोले किसी में भगवान रघुनाथ जी के स्वरूप से रहते हैं, किसी में नृसिंह स्वरूप से रहते हैं, किसी में बारह स्वरूप से रहते हैं, किसी में घयग्रीव के रूप में, किसी में मत्स्य के रूप में, किसी में नृसिंह के रूप में। भगवान के अवतार छाया थोड़े जो मिट जाए, सर्वस्वरूप नित्य सिद्ध सनातन शाश्वत स्वरूप है। लेकिन वे सब स्वरूप कहाँ से निकलते हैं और किसमें विद्यमान होते हैं? वही ईश्वर विशिष्ट पर तत्व श्री कृष्ण है। इसलिए सगो गोपाल को चितः और सांगोपांग संचेतनाओं के साथ, शक्तियों के साथ, समृद्धियों के साथ, संपत्तियों के साथ, चितियों के, धृतियों के, गतियों के, मतियों के, स्थितियों के, वृत्तियों के, समस्त अनेक प्रकार की उन चित्र की अंतरंग जो प्रपन्न लोगों की, जो प्रपत्ति परायण स्वर्गो मुक्तिमंतनी भक्ति और प्रपत्ति जिनके स्तनों से बुद्धि के रूप में प्रवाहित हो रही है, भक्ति संचालित हो रही है, संपूर्ण साहित्य शास्त्री सामिप्य सालोक्य प्रवृत्ति मुक्ति परिपीड़ित हो रही है, उन सब परिवार से संयुक्त आज लता मंडप में से वेणुवादन करते हुए त्रिभंग ललित निहराली अलकावलियों से परिवृत अष्टमी के चंद्रमा के माथे के ऊपर दिव्य गोरोचन का तिलक धारण किए हुए
कपोल पर झूलती हुई घोराली अलकावलियों को झटकारते हुए, वक्षस्थल के हारों में रणन क्वान उत्पन्न करते हुए, अधरों की मंगल मुस्कान पर खेलते हुए, विद्रुम मणि के स्फटिक शिलाके से अधर बिंब पर पीड़ित होते हुए, मुक्ताहल संयुक्त हंस पंक्तियों के बिहार की मुस्कान का विस्मरण करते हुए श्री गोविंद वृंदावन में पधारे। ये श्याम सुंदर की छवि है। गोष्ठ से इस रूप पर को जो बलिहार न हो, सुंदर की छवि है। गोष्ठ से इस रूप पर को जो बलिहार न हो, निसार न हो, वो तो कोई पत्थर ही हो सकता है। ईदृशा पुरुष भूषणेन भूषयन्ति हृदयं न शुभ्रवः, धिक तदीय कुलशील यौवनम, धिक तदीय गुण रूप संपदः। ये जो अखिल ललित ललाम अभिराम सर्व सुखधाम श्री श्याम सुंदर का जो अपरिसीम आयाम है, सौंदर्य आयाम, सर्वे माधुर्यही मधुभी सुगंधिना, माधुर्य मधु जिसमें महक रहा है, ऐसे सारे वृंदावन के मलयानुलक जैने साथ साथ आ रहे हैं। मलयानुर में चंदन के पहाड़ का आश्रय लिया है तो उसमें सुगंध आई है, लेकिन श्री कृष्ण में सुगंध किन की है? बोले भक्तों के हृदय में निकले हुए, जैसे गऊ में से गोरोचन निकलता है, जैसे हिरण में से कस्तूरी निकलता है, जैसे ऐरावत हाथी में से मृगमधु निकलता है, जैसे चंद्रमा में से सरदांश विभा निकलती है, जैसे सूर्य में से प्रभा निकलती है, ऐसे भक्त कौन है? इसमें से भाव निकलता है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, भावोत्सव के द्वारा ही भजन होता है। भाव भजन का अंग है, पैशन नहीं है, थॉट नहीं है, इमोशन नहीं है, कोई सेंटिमेंट नहीं है। ये आपके मन की को, ये तो सब अलग बात है। भाई तो भाव तो केवल एक ही चीज है। बोले भाव आया में आया, बोले क्या है, कहां से आया? बोले श्री किशोरी जी की कृपा का प्रसाद प्राप्त हुआ। किशोरी कृपा शंता संघात विदीर्ण हृदयंगे उद्भूता या सा भावराशि, ये भावराशि है। इसलिए तुम जो कृष्ण कृष्ण कह रहे हो, तुम्हारी बकौती नहीं हो सकती, पुण्य नहीं हो सकता, तुम्हारी कमाई नहीं है, तुम्हारे साधन का फल नहीं है। ये तो भूले भटके तुमने किसी नामनिष्ठ रसिक को छू दिया है, उसकी जीव का दाग तुम्हारी जीव को लग गया है। क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र चासौ कृष्ण श्यांतर कुछ कमलोरंतरैकांतवास क्वाहम तुच्छ परम मधम प्राण्य हूँ गरीष कर्माई तन्नाम स्फुरति महिमा ईश वृंदावन से। व्याम वृंदावन की महिमा ये तुमने भक्ति की कविता आई है। तुम्हारा जब किसी को छुओ, आजकल शरीर को छुओ असदवृत्ति में तो एड्स होता है, टीबी होती है, दूर रहो। छुआछूत की बीमारी है, ये भाव भी छूत की बीमारी है। प्राकृतों को छूते हो तो ये बीमारियां होती हैं, और अब प्राकृतिक भक्त को छूते हो तो कृष्ण प्रेम की बीमारी होती है। कृष्णानुराग रोग पैदा हो जाता है। इसलिए श्री वृंदावन में गोविंद आए स्मरण। महाराज उस समय क्या हो रहा है कि बुधस्त्रिय आश्रित्य देवगीतम स्मरोदयम। ठाकुर जी ने भी आगे के नई तान ली, एक ऐसी लय, ऐसी तान कि महाराज सब गोपी अपने अपने काम में व्यस्त थी। कोई आटा मांग रही थी, कोई दूध हटा रही थी, कोई बच्चा को खिला रही थी, कोई पति की सेवा में थी, कोई ससुर सास का संपादन कर रही थी, कोई रसोई साफ कर रही थी, कोई धान बीन रही थी। स्वे कर्म में हो रहा, अपने अपने काम में सब स्वाभाविक रूप में लगी हुई थी। तो ठाकुर जी की बंसी तो रोज बजती थी, बहुत सी गोपी दुखी भी होती थी, बुलाना भी देती थी कि हमको बहुत तंग करता है।
वो कोई सीधी ठाकुर के पास जाती थी, मत बजा बंसी, तेरे हाथ खाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, तो मुझे तंग कर रहा है तू, मैंने तेरा कौन सी दुश्मनी की है जन्म जन्म की? बोले मैं बंसी बजा रहा हूँ, मैं दूर अपने कदम के नीचे, तेरा क्या ले रहे हो? तुझे क्या परेशानी है? परेशानी नहीं, देख तो सही परेशानी नहीं है, ये देख मेरी पीठ, मेरे पति ने दस्त मारे हैं, इसका पाप तुझे लगेगा। बोले क्यों? बोले मोरे हर रंधन समयेना मुरलीरवम मधुरम नीरस मेढोरसताम कृशानुरप्येति तरताम। हे कृष्ण, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, तुझे वंशी मत बजाया कर। बोले क्यों? तुझे अपनी वंशी का प्रभाव नहीं मालूम है। मेरे पति सवेरे कंस के यहाँ नौकरी करने जाते हैं, मुझे उनके लिए रसोई बनानी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से मैं लकड़ी को लगाकर आग जला करके बटलोई पर दाल चावल चढ़ाती हूं, और तभी तू बंसी बजा देता है। जब जलती हुई लकड़ियां तेरी बंसी के रस में भीग के गीली हो जाती है, आग बुझ जाती है, नीरस मेघो रसताम, तब तू बता के हारनाश वाली की क्या दशा होती है? रंधन समय रंधन करने के समय तुझे बंसी मत बजाया, बनेली रहो मधुरम कृशानुरप्येति तरताम। जब जलता हुआ ईंधन शुष्क हो जाता है, तो बताओ ये सूखी हुई हड्डियों में से रस निकल आए तो कौन से आश्चर्य की बात?